Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine. Today our topic is separating mixtures. मिक्सचर्स आपने जैसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि जिसमें आप सिर्फ एलिमेंट की मिक्सिंग कर रहे हैं। जब आपने डिफरेंट एलिमेंट को मिक्स किया है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप उनको दोबारा आप सेपरेट कर सकते हैं। उन मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ़िल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फ़िल्ट्रेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है और डिस्टिलेशन क्या है। Filtration is the method in which we use filter paper or filter cloth to separate insoluble solids of mixture from a liquid। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो लिक्विड में से जो इनसॉल्युबल हैं, जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं हुए, उनको आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर की मदद से, या फ़िल्टर क्लॉथ होता है, फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल किया जाता है, उससे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को, जो कि मिक्सचर में लिक्विड में जो है वो मिक्स नहीं हुए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाया भी गया है फ़िल्टर पेपर, और इसका यूज़ भी दिखाया गया किस तरीके से वो फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल करके फ़नल के ऊपर उन्होंने फ़िल्टर पेपर रखा है और उसमें से फिर पास करते हैं लिक्विड को। नीचे बीकर में जो है वो सेपरेट हो जाएगा प्योर लिक्विड, और जो ऊपर है वो इस पेपर के ऊपर ही इनसॉल्युबल सॉलिड्स रह जाएंगे। और जो ये बीकर है, इसके अंदर आपको प्योर जो है वो लिक्विड मिल जाएगा। फ़िल्टर पेपर जैसे आप फ़िल्टर प्लांट भी आप देखते हैं कि वो इस्तेमाल होते हैं वाटर को प्योरीफिकेशन के लिए, तो उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है। जो इनसॉल्युबल होते हैं मटेरियल्स मिक्सचर्स के अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको जो है वो फ़िल्टर पेपर की मदद से वो फ़िल्टर पेपर भी रह जाते हैं, और जो वाटर है वो फ़िल्टर्ड होके आपको जो है वो अलग से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। The process in which a solid on heating directly change into gas or vapor state is called sublimation। sublimation में क्या होता है कि जो लिक्विड सॉलिड है वो आपने जैसे अक्सर आप जो है वो किसी चीनी को सपोज़ आप डायरेक्ट मेल्ट करें, हीट करें, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे शीरा बन जाता है, इस तरीके से विस्कस लिक्विड बन जाता है। लेकिन अगर कोई भी कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको आप हीट करें, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे उन्होंने यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया, उन्होंने सॉलिड लिया हुआ है, सॉल्ट कोई भी, और उसमें से उन्होंने जो है वो उसकी गैस जो है वो सेपरेट की, जो कि से डायरेक्ट गैस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसमें से आप एक एग्जांपल करेंगे, आयोडीन की कर लें। ठीक है, हर सॉलिड नहीं देगा सब्लिमेशन प्रोसेस, इसलिए कुछ जो है वो सॉल्ट देते हैं, जिसमें एल्युमिनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है। तो आप इसमें से आयोडीन जो है वो इसके साथ एक एग्जांपल याद कर लें। और सब्लिमेशन का क्या है कि उसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस या वेपर स्टेट में, उनको हीट करने पे। दरमियान वाली स्टेट जो है वो लिक्विड, उसमें कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है डिस्टिलेशन। It is a method by which two or more liquid in solution are separated by boiling of the liquid with low boiling point कंडेंसिंग इट इनटू अनदर कंटेनर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि दो लिक्विड जो कि मिक्स हो गई हैं, अब उनको किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। हर मिक्सचर का, हर लिक्विड का अपना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इस तरह कोई और आप लिक्विड ले लें, अल्कोहल एक लिक्विड है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। इस तरह से पेट्रोल एक लिक्विड है, उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से हर एक जो है वो लिक्विड के
डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो जब आप दोनों मिक्सचर को जो है वो मिक्स किया हुआ है, अब आप उसको हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हीट हो जाएगा और वो सेपरेट होता जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। और इसमें जब वो हीट करते हैं वो उससे स्टीम की फॉर्म में आता है, और स्टीम को फिर जो है वो प्रेशर से कंडेंस करके तो दोबारा उसको लिक्विड फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, ऑयल रिफाइनरी यूज़ दिस मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी जो कि ऑयल जहाँ पे सेपरेट वगैरह किया जाता है, प्योर किया जाता है, क्रूड ऑयल होता है जो पहले जो कि आप जो निकालते हैं तेल वगैरह जो निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह पेट्रोल है, कैरोसिन है, डिफरेंट तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर जब उनको अलग से सेपरेट कर दिया जाता है, वो ऑयल रिफाइनरी में किया जाता है, तो फिर उनको डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ पे उसके यूजेस हैं वहाँ बेचा जाता है। जैसे पेट्रोल गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है, व्हीकल्स में, ठीक है। इस तरह कैरोसिन है वो भी हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से फिर उनको अलहदा किया जाता है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें ये मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। ये देखिए उन्होंने डिस्टिलेशन पावर प्लांट ये रिफाइनरी में दिखाया कि किस तरीके से वो इससे पेट्रोल को सेपरेट करते हैं फ्रॉम क्रूड ऑयल। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रूड ऑयल। Crude oil is a mixture of different chemicals such as petrol, tar, oil, dissolved gases and kerosene. Crude oil जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जिसमें पेट्रोल है, तार है, ऑयल, डिज़ोल्व गैसेस एंड कैरोसिन। आपको पता है कि जब ऑयल बनता है, जहाँ पे आप ड्रिल करके जो है वो ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरह के ये कंपोनेंट सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें से अलग-अलग प्योर किया जाता है, पेट्रोल को अलग किया जाता है, तार को अलग किया जाता है, डिफरेंट गैसेस हैं और कैरोसिन है उनको अलग किया जाता है। वो किस मेथड से अलग किया जाता है? डिस्टिलेशन मेथड से, जिसमें हर एक जो है वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा वो गैशियस फॉर्म में आएगा, फिर उसको कंडेंस करके, कंडेंस प्रेशर के ज़रिए उसको जो है वो कंडेंस करके हम उसको लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है वो डिफरेंट केमिकल्स का मिक्सचर है। यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। बाकी जो आपने इसके जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा चैप्टर थ्रू आउट रीड करना है, ताकि कोई जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको इस लेक्चर में कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।